हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्नों के टाइप 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 3 के प्रश्नों में कोई अलग से कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो हमने टाइप फर्स्ट का और टाइप सेकंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वही कॉन्सेप्ट टाइप 3 के प्रश्नों पर भी अप्लाई होगा। तो आइए टाइप 3 की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। इस तरह के प्रश्नों में हमको x मानना पड़ेगा, चाहे हम पिता को यानी व्यक्ति को x माने या उसके पुत्र को x मानेंगे। तो एक को हम x मानेंगे, दूसरा हो जाएगा 45 माइनस x। तो यहाँ हो गया पिता और पुत्र। व्यक्ति कहिए या पिता और पुत्र वही दोनों होंगे, तो पिता पुत्र इनका अनुपात क्या हो जाएगा? एक को हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। क्योंकि दोनों का योग 45 है तो उसमें से जब हम x को घटा देंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है? 45 वर्ष है, मतलब ये प्रेजेंट की आयु बता रहा है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पूर्व पहले हम आयु निकाल लेते हैं, मतलब -5 वर्ष। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40 माइनस एक्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस 5। मतलब हम दोनों में से 5 को घटा दिए। इसमें से आप 5 घटाएंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये यहाँ घट जाएगा तो कितना आएगा? 40 माइनस एक्स ही तो आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ 40 माइनस एक्स लिखा है। अब ये आ गया 5 वर्ष पूर्व किया है। आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। मतलब इसी समय जो इस व्यक्ति की आयु है इसका 4 गुना है। कौन 4 गुना है? इन दोनों का गुणनफल। तो प्रश्न में जो कह रहा है उसको हम कर देते हैं। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल, मतलब कि 40 माइनस एक्स और गुणे x माइनस 5 बराबर 4 गुना है उस व्यक्ति की आयु का। यहाँ देखिए उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो व्यक्ति की आयु कितनी है? 40 माइनस एक्स। अब यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, मतलब यह 40 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स कट जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 5 बराबर 4, तो x बराबर आपका आ गया 9। मतलब पुत्र की आयु कितनी आ गई? 9। चूँकि हमको वर्तमान निकालना है, यहाँ पर कह रहा है पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो x हमने माना है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आ गई 9 वर्ष। अब हम इसमें रख देंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगी हमको पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे हम पिता की आयु प्राप्त करते हैं। कितना है यहाँ? 45 माइनस एक्स। इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 45 माइनस 9 बराबर कितना आ गया? 36 वर्ष। ये आ गया पिता की आयु। तो पिता की आयु हो गई 36 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 9 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन जो है इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर केवल 3 गुना होता तो हम पुत्र को मान लेते 3 और उसके पिता को क्या मान लेते? 3 त्रिका 9, या पुत्र को मान लेते 1, उसके पिता को मान लेते 3 गुना मतलब 3। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष अधिक है, तो हमको क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया व्यक्ति और पुत्र। तो हमने पुत्र को क्या मान लिया? x मान लिया। तो पिता क्या हो जाएगा? कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब इसका पहले तो 3 गुना करेंगे, उसके बाद 3 वर्ष अधिक करेंगे। तो x का 3 गुना मतलब 3x और 3 वर्ष अधिक मतलब +3। ये हो गया आपका व्यक्ति की आयु और ये हो गया पुत्र की आयु। ये कब का है? ये प्रेजेंट यानी वर्तमान का है। ये वर्तमान का हमें आयु का अनुपात प्राप्त हो गया दोनों का। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ 3 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पहले हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में हमने प्राप्त किया था कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा था, तो सबसे पहले हमने 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात पहले प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब
3 वर्ष बाद करा है तो +3 हो गया। अब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 3x प्लस में 3 बराबर क्या हो गया, 3 ऐड होके 6 हो जाएगा। तो 3x प्लस में 6, यहाँ पर भी हम 3 ऐड करेंगे मतलब 3x प्लस में, सॉरी 3x नहीं, x प्लस में 3 यहाँ पे हो गया। ये हमको 3 वर्ष बाद व्यक्ति की और पुत्र की आयु का अनुपात प्राप्त हो गया। अब आगे प्रश्न में जो कह रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। कह रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति की आयु, मतलब यह उस व्यक्ति की आयु, ये उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। मतलब अगर यह है, इसका हम 2 गुना और प्लस में 10 कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। प्रश्न में यही चीज़ कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, मतलब 3x प्लस में 6, उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु में हम अगर 2 गुना कर देंगे, मतलब x प्लस 3 और प्लस में 10 कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस में 6 बराबर 2x प्लस में 6 और प्लस में 10। अब यहाँ 6 प्लस में 6 प्लस में कट गया, ये 2x है, इधर 3x है, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये x बचेगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे कितना बचा, 10 वर्ष। मतलब जो पुत्र की आयु है वो हमें प्राप्त हो गई 10 वर्ष। हमें प्राप्त क्या करना है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे क्या है, 3x प्लस में 3 है। तो इसी में हम x की वैल्यू रख देंगे, मतलब 3x प्लस में 3, यह है व्यक्ति की आयु। अब इसमें 10 प्लस में 3 बराबर कितना हो गया, 30 और 3 33 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब व्यक्ति की आयु कितनी है, 33 वर्ष है इस समय वर्तमान में। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। यदि बी तथा सी की आयु का योग 48 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब यह जो ए है यह बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। कौन, ए, जितना ए सी से बड़ा है। मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी ये दोनों समान है, या और ये दोनों क्या है, समान है। फिर से देखिए, ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह, मतलब ए सी से बड़ा है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी समान है। अब किसी भी संख्याओं का अगर 3 संख्याएं हैं और इनके बीच, अब हमको ए वाली वैल्यू प्राप्त करनी है। यहाँ देखिए ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बी ए सी 3 संख्याएं हो गई। अब हमको ए की वैल्यू प्राप्त करनी है और इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। मतलब यह क्रमागत संख्याएं हो गई, 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, क्योंकि क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। अब क्रमागत संख्याएं अगर 3 हैं और इसमें से हमको बीच वाली संख्या का वैल्यू प्राप्त करना है, तो 3 क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, औसत हो जाती है। बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। और औसत बराबर होता है प्रथम प्लस में अंतिम बटा 2। मतलब ए की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, तो ए की आयु बराबर बी प्लस में सी, मतलब प्रथम प्लस में अंतिम बटा 2, बी प्लस में सी बटा 2। ये औसत का नियम होता है। औसत क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यह इसके बीच की दूरी समान है, इसके बीच की दूरी समान है। और बी ए सी 3 संख्याएं मान लेते हैं हम, इनको पुरुष के अलावा मानते हैं 3 संख्याएं हैं जिसमें से इनके बीच की दूरी समान है। अगर 3 संख्याओं के बीच की दूरी समान है तो वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। और इसमें अगर हमको बीच वाली संख्या की वैल्यू प्राप्त करनी होती है तो बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। तो यहाँ पर अगर ए की आयु हमको प्राप्त करनी है तो हम औसत का नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए की आयु बराबर बी प्लस में सी की आयु का योग प्लस बटा 2। अब यहाँ पे देखिए इनकी आयु का योग दिया हुआ है 48 वर्ष, तो 48 बटा 2 मतलब कितना आ गया, 24 वर्ष। मतलब ए की आयु क्या आ गई, 24 वर्ष, 24 वर्ष आ गई। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे बी की और सी की आयु पूछता है, यानी बी की आयु या सी की आयु क्या है,
तो वह हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं दिया है, केवल दिया है बी और सी का योग दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर बी और सी की आयु ज्ञात नहीं कर सकते। अगर प्रश्न में पूछेगा आपसे कि बी की आयु क्या होगी या सी की आयु क्या होगी, तो वहाँ पर होगा ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 24 वर्ष। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। मनीष ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि मनीष की 6 वर्ष पूर्व शादी हुई, अब उसकी आयु, अब मतलब वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 है। तो जिसके साथ का अथवा से लगा हुआ है वो हर होगा, तो का अथवा से किसके साथ लगा हुआ है? शादी की समय जो था उसके साथ का अथवा से लगा हुआ है, मतलब वर्तमान आयु, वर्तमान और शादी के समय, वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का अनुपात हमको यहाँ से प्राप्त होगा, जिसमें जो शादी के समय की आयु होगी उस समय क्या होगी? 4 होगी, और वर्तमान समय की आयु क्या होगी? 5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो हर होता है, मतलब शादी के समय की आयु का, तो उसके साथ आपका का लगा हुआ है तो वो 4 होगा, और वर्तमान दूसरी राशि क्या होगी? अंश होगी, मतलब वर्तमान समय क्या होगा? वर्तमान समय की आयु 5 होगी। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, आगे कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। अब उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो सबसे पहले हमको उसकी आयु निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद उसका 1/10 कर देंगे तो पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। अब उसकी आयु हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ वर्तमान समय और शादी के समय इसके बीच का अंतर कितना है? 1 का है। और यहाँ पर कह रहा है मनीष ने 6 वर्ष पूर्व शादी की थी, मतलब 6 वर्ष पहले शादी की थी, तो 6 की तुलना हम किससे करेंगे? 6 वर्ष पहले शादी की थी, और यहाँ पर कितना कह रहा है? वर्तमान और शादी के समय में अंतर कितना है? 1 का है। तो इस 6 की तुलना हम 1 से करेंगे, और निकालना है उस व्यक्ति वर्तमान आयु, निकालना क्या है? वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु कितनी है, तो 5 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया 6 पंचे 30 वर्ष। ये क्या आ गया? उस व्यक्ति की, मनीष की, मतलब यहाँ मनीष है तो मनीष की वर्तमान में आयु क्या आ गई? 30 वर्ष आ गई। कैसे आ गई एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ कह रहा है अब उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 है, तो अब मतलब वर्तमान की आयु और शादी के समय की आयु, तो जो हर होता है जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो हर होता है, तो यहाँ शादी के समय की आयु 4 हो गई और वर्तमान समय की आयु 5 हो गई। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है मनीष की 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, मतलब शादी से और वर्तमान समय के बीच का अंतर दिया हुआ है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष की तुलना हम किससे करेंगे? यहाँ जो शादी का समय और वर्तमान समय का अंतर है उससे हम करेंगे। तो यहाँ है 1, यहाँ अनुपात होगा, तो यहाँ अनुपातिक अंतर क्या प्राप्त हो रहा है? 1। तो 6 निश्चित राशि की तुलना हम अनुपातिक राशि से करेंगे, और जो निकालना उससे गुणा करेंगे। निकालना क्या है? निकालना है जो कि हमको उस व्यक्ति की आयु निकालना है और उसी का 1/10 करना है, इसलिए हम यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं वर्तमान आयु। यहाँ पे ये दोनों उस व्यक्ति की आयु है, लेकिन वर्तमान में उसकी आयु निकालना है, तो यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे, तो 6 पंचे 30 वर्ष आ गया। ये आ गया उस व्यक्ति की वर्तमान आयु। अब कह रहा है उसके पुत्र की आयु उस व्यक्ति की आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु क्या है? तो अब 30 का सीधे सीधे हम क्या निकाल लेंगे? 1/10 मतलब 3 वर्ष। ये क्या आ गया? ये पुत्र की आयु आ गई। और यही हमारा राइट आंसर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु क्या होगी? 3 वर्ष होगी। यही राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 4 प्रश्नों को जो टाइप 3 से संबंधित थे, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, उसको हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट और लाइक ये ज़रूर किया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।